श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। अक्षय तृतीया का पर्व। अक्षय तृतीया एक युगादि तिथि है जो प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर्व पर त्रेता युग प्रारंभ हुआ था और जिस तिथि पर युग प्रारंभ होता है वह युगादि तिथि होती है और युगादि तिथि पर किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं। इस तिथि पर आप जो भी पाप कर्म या पुण्य कर्म जो भी करेंगे तो वह आपके हमेशा के लिए फिक्स हो जाते हैं, अक्षय अनंत अखंड हो जाते हैं। इसीलिए हमारे पुराणों में स्कंद पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराणों में अक्षय तृतीया पर किए जाने वाले पुण्य कर्मों का बहुत विधान बताया गया है कि इस तिथि पर ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करने चाहिए ताकि मनुष्य को अक्षय पुण्य फल प्राप्त हो। अक्षय तृतीया पर हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए और अक्षय तृतीया वर्ष 2026 में कौन से दिन मनाई जाएगी, बहुत सारी शास्त्रीय महत्वपूर्ण बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, अक्षय तृतीया तिथि पर भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 4 अवतार अक्षय तृतीया तिथि पर ही हुए थे। इसके साथ ही द्रौपदी जी को भगवान श्री कृष्ण जी ने अक्षय पात्र का जो आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था, वो अक्षय तृतीया तिथि पर ही दिया था। अक्षय तृतीया तिथि पर ही वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन वर्ष में सिर्फ एक दिन होते हैं, वह भी अक्षय तृतीया तिथि पर। इसीलिए अपने हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया तिथि बहुत ही ज्यादा पुण्य फलदायी मानी गई है। अक्षय तृतीया तिथि पर जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सोना चांदी महंगी महंगी वस्तुएं खरीदने का भी विधान है, वो भी सही है, लेकिन अक्षय तृतीया तिथि पर सिर्फ शॉपिंग करना, अच्छी महंगी वस्तुएं अपने लिए अपने प्रयोग के लिए खरीदना ही अक्षय तृतीया नहीं है। अक्षय तृतीया तिथि पर खूब पूजा पाठ करनी चाहिए, दान खूब करना चाहिए, खूब अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। अक्षय तृतीया तिथि पर आप किसी मंदिर में जाएं, वहां संकल्प के साथ अपने गोत्र का, अपने नाम का उच्चारण कराकर फिर आप वहां पर दान करें तो यह जो आपके कर्म है ना, यह जो आपका दान है, वह आपको हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। हमेशा इन कर्मों का पुण्यफल आपको प्राप्त होता रहेगा, कभी भी घटेगा नहीं, कम नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं कि अक्षय तृतीया तिथि पर हम गृहस्थियों को, हम महिलाओं को क्या क्या कार्य और किस प्रकार से करने चाहिए। तो देखिए, पहले जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया तिथि पर हमें कौन कौन से देवी देवताओं की किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। देखिए, अक्षय तृतीया तिथि पर अपने घर के जो मुख्य दरवाजा है आपका, वहां पर आपको दहलीज पूजन जरूर करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है सदा के लिए। अक्षय तृतीया तिथि पर चूंकि तृतीया तिथि माँ गौरी को समर्पित है, तो इसलिए अचल अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता गौरी भगवान भोलेनाथ के साथ में उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। अक्षय तृतीया तिथि पर भगवान श्री जो भी आपके घर पर ठाकुर जी हों, लड्डू गोपाल हों, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान हों, श्री राधा कृष्ण जी हों, तो उनकी चंदन सेवा करनी चाहिए। अक्षय तृतीया तिथि पर लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आप कौन से कार्य कैसे कैसे किस प्रकार से करेंगे, चलिए वह जानते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया तिथि पर आप सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। बिल्कुल एकदम आपको किसी भी तरह से इसमें ढीला हवाली नहीं करनी है, सूर्योदय से पूर्व ही स्नान करना है, क्योंकि आपको अक्षय पुण्यों की प्राप्ति करनी है। सूर्योदय से पूर्व स्नान करके आप अपने घर का जो मुख्य दरवाजा है वहां पर आप जल का छिड़काव करें, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उसकी पूजा अर्चना करें। लक्ष्मी माता के चरण बनाकर भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। वहां पर घी का दीपक जलाएं और उसके बाद तुलसी माता की पूजा अर्चना करें। तुलसी माता की पूजा के बाद आप अपने घर पर जैसे कि लक्ष्मी नारायण भगवान या जो भी विग्रह हो आपके घर पर, सभी में आपको चंदन का लेपन करना है। सभी में आप चाहे तो घिस के चंदन लगाएं या फिर आप जो घर बना बनाया चंदन आता है उसका
पेस्ट जैसा बनाकर, और उन सभी जो भी आपके घर पर जैसे पीतल के, चांदी के, जो धातु के जो भी विग्रह हो, उन सभी में आपको चंदन का लेपन कर देना है और फिर पंचामृत उनका अभिषेक करना है। पंचामृत अभिषेक के बाद विधिवत उनकी पूजा अर्चना करनी है। और इस तिथि पर लक्ष्मी नारायण भगवान को जो हम भोग लगाएंगे तो वह ऋतु फल के भोग लगेगा। भोग में आप खरबूजे का भोग लगाइए, सत्तू का भोग लगाइए, ककड़ी खीरा का भोग लगाइए, तरबूजे का भोग लगाइए, केले का भोग लगाइए। तो इन वस्तुओं का आपको भोग लगाना है। सबकी पूजा अर्चना अच्छे से करने के बाद फिर तृतीया तिथि पर आपको दान अवश्य करना है, क्योंकि देखिए दान की बहुत भारी महिमा है। और आज की तिथि पर आप जो भी दान करेंगे तो वह आपको अखंड, आपके लिए अनंत गुना हो जाएगा। तो भविष्य पुराण में अक्षय तृतीया तिथि पर किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए इसका भी वर्णन है। तो देखिए आपको एक मिट्टी का पात्र जल से भरा हुआ जरूर दान करना है। उस पात्र के साथ में आप चीनी का दान कीजिए। चीनी के साथ आप आज के दिन देखिए नमक का दान कर सकते हैं, दूध, दही, घी का दान कर सकते हैं, बतासे दान कर सकते हैं। ऋतु फल जो भी आते हैं, आम है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, जो भी ऋतु फल आते हैं उनका आप दान कीजिए। पंखे का दान कीजिए, छाते का दान कीजिए, जूते चप्पल का दान कीजिए, और इसके साथ ही सूती वस्त्र दान कर कीजिए आप। और दान की तो कोई महिमा नहीं, आप सोना, चांदी, मोती इत्यादि का भी दान कर सकते हैं। तो यथा सामर्थ्य इन वस्तुओं में जो जो कुछ भी आप अरेंज कर पाए तो इन वस्तुओं को अक्षय तृतीया तिथि पर जरूर दान करें, जिसमें से जल से भरा पात्र आपको जरूर दान करना है, क्योंकि वैशाख मास में जल दान की बहुत भारी महिमा है। तो इन वस्तुओं का आपको दान करना है। अक्षय तृतीया तिथि पर माता लक्ष्मी को और गौरी माता को श्रृंगार सामग्री जरूर अर्पित करनी है। और वह जो श्रृंगार आप अर्पित करेंगे तो आप जैसे कि शाम के समय या दूसरे दिन उन दोनों माता का जो श्रृंगार सामग्री होगी तो उनमें से कुछ आप प्रसाद स्वरूप स्वयं अपने पास रख लेंगे, और कुछ सामान आप जैसे कि डबल सामान हो जाएगा तो उसमें से कुछ आप किसी ब्राह्मणी को दान कर दीजिए, क्योंकि दान की बहुत भारी महिमा है। और श्रृंगार की सामग्री सभी सुहागन स्त्रियों को अक्षय तृतीया पर जरूर दान करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप दान कीजिए। किसी मंदिर में जाइए, मंदिर में जाकर आप भले ही 51 रुपये, 101 रुपये जो भी आपकी दक्षिणा रख लीजिए, उसके साथ में फल, मिठाई, जो भी आपके घर के आसपास मंदिर हो, वहाँ जाकर वहाँ पर भगवान को अर्पित कराने से पहले आप संकल्प करा लीजिए। संकल्प पढ़वाइए जिसमें आपका नाम, आपका गोत्र सब कुछ बोला जाता है। और आज की तिथि पर संकल्प यदि आप दान करते हैं तो वह दान आपका अक्षय हो जाता है। तो बस इस तरह से आपको अक्षय तृतीया का पर्व मनाना है। भविष्योत्तर पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि यदि आप इस तरह से तृतीया तिथि पर व्रत रख कर पूजा अर्चना करके दान इत्यादि करते हैं तो वर्ष भर की संपूर्ण तृतीया तिथि का पुण्यफल भी आपको प्राप्त होता है, और उसके साथ ही अक्षय अनंत गुना पुण्यों की प्राप्ति होती है। वर्ष 2026 में अक्षय तृतीया का पर्व कौन से दिन मनाया जाएगा, चलिए वह भी जान लेते हैं। तो देखिए 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार को सुबह 10:39 से अक्षय तृतीया तिथि प्रारंभ होगी, और 20 अप्रैल को सुबह 7:27 पर तृतीया तिथि पूर्ण हो जाएगी, चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो इसलिए जो अक्षय तृतीया का पर्व है वह 2 दिनों का मनाया जा रहा है। काशी पंचांग में अक्षय तृतीया का पर्व 20 अप्रैल को बताया जा रहा है, और जो निर्णय सिंधु और दृग पंचांग जो है तो उनमें अक्षय तृतीया का जो पर्व है वह 19 अप्रैल को बताया जा रहा है। मान्यता है कि जो तृतीया तिथि है तो वह प्रदोष व्यापिनी होनी चाहिए, और प्रदोष व्यापिनी तिथि आपको 19 अप्रैल को ही प्राप्त होगी। क्योंकि अपने हिंदू धर्म में उदया तिथि का भी महत्व होता है, तो इसलिए जो प्रदोषकालीन कार्य है, पूजा पाठ है, वह आप 19 अप्रैल को कीजिए, और स्नान दान इत्यादि का जो कार्य है वह आप 20 अप्रैल को सुबह सवेरे 7:27 के पहले कर लीजिए। तो अब इस तरह से अक्षय तृतीया का जो यह पर्व है वह मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया तिथि से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। आप सभी को अक्षय तृतीया पर्व की खूब सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री सीताराम।